नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने तांत्रिक पॉडकास्ट की सीरीज में बौद्ध मिलारेपा के विषय में बताने जा रहे हैं। तिब्बत त्रिविष्टप प्रदेश के खूंखार तांत्रिक जो बाद में तिब्बत के सबसे प्रसिद्ध योगियों तथा कवियों में से एक बने, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र, मुद्रा एवं लोक कथाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल से आपको जल्द से जल्द एवं लेटेस्ट कहानी एवं सामग्री प्राप्त हो सके। दर्शकों, हिमालय की गोद में है तिब्बत और तिब्बत के सुदूर भीतरी हिस्सों में बसा था यह गांव, जिसमें आज एक परिवार खुशियों से डूब उतरा रहा था। उन्हें यह अंदेशा भी नहीं था कि उनके सर पर मौत का तांडव नाच रहा है। वास्तव में उस परिवार के मुखिया के बेटे की आज शादी थी। वो इतने खुश थे कि उन्होंने उस छोटे से गांव से भी कम से कम 80 लोगों को अपने यहाँ निमंत्रण देकर बुलवा दिया था। वहाँ पर मंगल गीत गाए जा रहे थे, सभी हर्षोल्लास से झूम रहे थे। लेकिन इस खुशी वाली जगह में मात्र थोड़ी सी दूरी पर एक 16 वर्षीय लड़का क्रोध और दृढ़ता के प्रतिमूर्ति बना हुआ तांत्रिक क्रियाओं में व्यस्त था। उसके कमरे में एक रहस्यमय शांति थी, अंधेरा था। सामने कुछ पुतले रखे हुए थे और एक दीपक जल रहा था। लड़के की आंखें बंद थी और चेहरे की नसें क्रोध से मारे खिंची हुई थी। वह लगातार अपने होठों से एक मंत्र बुदबुदा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मंत्रों की बुदबुदाहट की गति भी तेज होती गई। उसकी आवाज़ की फुसफुसाने में बदल गई। लड़का बार बार एक ही मंत्र पढ़ता और फिर मुंह से कुछ ऐसी क्रियाएं करता जो हम लोगों के समझ से परे है। ऐसा करते हुए थोड़ी देर बीता कि वहीं बाहर अचानक से बादल घुमड़े लगे। जहाँ पर विवाह हो रहा था वहाँ चारों तरफ काले बादल घिराए। फिर अचानक से बादलों से ओले बरसने लगे। यह ओले सामान्य से बहुत अधिक बड़े थे। एक ओला जिस पर भी पड़ जाता उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। देखते ही देखते बिना संभलने का मौका दिए उन ओलों ने उन सभी 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जहाँ लोग एक एक करके जानवर की तरह मर रहे थे, वहाँ कमरे में बैठा हुआ वह 16 वर्षीय तांत्रिक खुशियाँ बना रहा था। उसके चेहरे पर एक एक मौत मानव सदियों का सुकून दे रही थी। कौन था वह तांत्रिक? वह तांत्रिक था मिलारेपा। मिलारेपा का नाम आज भी तिब्बत में बहुत जाना पहचाना नाम है। नगोस हेरुका ने अपनी किताब 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा में उनके जीवन की बात कही है और यह भी बताया है कि उनके 1 लाख गीतों की रचना की थी। तो आखिर यह मिलारेपा था, कैसे इतना खूंखार तांत्रिक बना और फिर बाद में उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, आइए इसे हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन इस कहानी को आगे जानने से पहले आप सबसे इतना ही अनुरोध है कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए, आपका कथा में स्वागत है। तिब्बत के सुदूर भीतरी हिस्से के गांव में एक बड़ा ही संपन्न परिवार रहा करता था। परिवार में खुशहाली थी और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। वह परिवार अपनी संपन्नता के साथ साथ अपनी प्रसन्नता के लिए भी जाना जाता था। परिवार में पति पत्नी थे और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन आकस्मिक रूप से उनके सर पर विपत्ति का ठिकरा फूट पड़ा। वे कहते हैं कि बुरा समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। परिवार का मुखिया समय ही किसी कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस समय के समाज में स्त्री को मुखिया माना नहीं जाता था और बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो उस परिवार का क्या होगा, यह एक बड़ा प्रश्न बनकर सामने आ गया। जो व्यक्ति मरा था उसका एक भाई था। उसने अपनी भाभी और दोनों भतीजों से कहा कि तुम लोग मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी संपत्ति की देखरेख करूंगा और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। तब लोग बड़े भोले भाले होते थे, कई हुई बातों में विश्वास कर लेते थे। उस मरे हुए व्यक्ति की पत्नी ने अपने देवर की बात पर विश्वास कर लिया और अपने बेटे और अपनी पुत्री को लेकर उसके पास रहने को चली गई। पहले तो वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्नमुख होकर उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता और बड़े ही इज्जत के साथ उनसे बात करता। लेकिन धीरे धीरे जब उसने पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली तो फिर वह उन दोनों के साथ अपने वास्तविक व्यवहार पर आ गया। वह उनसे नौकरों की तरह व्यवहार करने लगा। वह कभी कभी लड़के की मां के साथ बदतमीजी भी कर देता।
और बहन को भी मारता पीटता रहता था। लड़का यह सब देखकर क्रोध से भरा रहता। वह धीरे धीरे युवा हो रहा था, उसने यह सब बर्दाश्त नहीं था। लेकिन उसका चाचा संपत्ति पाकर एक बड़ा आदमी हो गया था, इसलिए वह सीधे उस पर कोई प्रहार कर भी तो नहीं सकता था। वह एक छोटा सा बच्चा ही तो था। आखिर जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ने लगी, वह हमेशा ही चाचा से बदला लेने की सोचने लगा। 13 वर्ष की आयु में उसे तंत्र मंत्र के बारे में पता चला। उसे यह पता लगा कि यदि कोई तंत्र साधना कर ले तो बिना सामने आए ही अपने प्रतिद्वंदी को मार सकता है, उसे पराजित कर सकता है। वह 13 वर्षीय बालक अपने घर को छोड़कर तंत्र मंत्र की साधना के लिए बाहर निकल गया। वह 3 वर्षों तक भटकता रहा, अनेक तांत्रिकों के पास गया और सबसे कुछ न कुछ सीखता ही गया। उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी थी, उसके मन में कुछ कर गुजरने की लालसा थी, इसलिए 3 वर्षों में उसने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। जब 16 वर्ष का वह बालक सिद्धियों को प्राप्त कर अपनी माता और बहन को बचाने के लिए वापस आया तो उसे पता चला कि उस चाचा के अत्याचार से उसकी माँ और उसकी बहन दोनों ही स्वर्ग से दार गए। अब इस बालक के क्रोध का पारावार नहीं रहा। एक तो यह दुख कि मेरी संपत्ति चाचा ने हथिया ली है, दूसरा यह किसने मेरी माँ और बहन को तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं वहाँ पर उपस्थित भी नहीं था। यह एक तीसरा दुख था। बालक के मन में क्रोध के बीज तो पड़ ही चुके थे। वह सही समय की प्रतीक्षा में था और वह सही समय आया। चाचा के लड़के के विवाह के समय उसने देखा कि चाचा अपने लड़के का विवाह उसकी ही संपत्ति से बड़े ही जोश खरोश के साथ कर रहा है। वह नहीं चाहता था कि इस परिवार के कोई खुशियाँ व्याप्त हो, इसलिए उसने विवाह का दिन चुना। वह जानता था कि गांव के सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह संपत्ति मेरी है, लेकिन फिर भी जैसे ही इसने संपत्ति ले ली वैसे ही गांव के लोग इसके पक्ष में हो गए। इस कारण से उस लड़के के मन में अपने गांव वालों के प्रति भी भयंकर क्रोध था। वह ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में था जहां पर पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो सके। और शादी में जब उस चाचा ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया तो वह इतना संपन्न था कि कोई भी उसके निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका। और लड़का उसी दिन अपनी तंत्र विद्या से ओले बरसाकर उन सभी को मार डालता है। जब लड़के ने अपनी तंत्रिक विद्या से उन सभी को मौत के घाट उतार दिया तो पहले तो उसे बहुत सुकून मिला, उसका प्रतिशोध पूर्ण हो गया था। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के साथ ही उसका मन पश्चाताप और ग्लानि से भरने लगा। वह बार बार यही सोचता कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर देना चाहिए था, क्योंकि क्षमा से बढ़कर कुछ भी शक्ति नहीं है। वैसी ग्लानि से गलता हुआ अपने हृदय को समझाता बुझाता, लेकिन उस सबके कालानी असह्य हो उठी तो वह उचित गुरु की तलाश में निकला। वह अध्यात्म को पाना चाहता था। तंत्र विद्या में उसे सुकून नहीं मिल रहा था, उसे आध्यात्मिक शांति की तलाश थी। वह दर दर भटकते लगा, उसे कोई भी रास्ता नहीं सोच रहा था। इसी भटकाव के दौरान उसे एक व्यक्ति ने मारपा के बारे में बताया कि वही उसकी मदद कर सकता है। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुका था। वह मशहूर गुरु नरोपा का शिष्य था। उसने कई तरह की शिक्षा प्रणालियाँ और लिखित ज्ञान सीखे थे। उसने तिब्बत भाषा में अनुवाद भी किया था, जिससे कि उसे वहाँ कर अनुवादक भी कहा जाने लगा था। वह सब जानकर वह बच्चा मारपा की खोज में निकल पड़ा। वह प्रसिद्ध तांत्रिक लड़का और कोई नहीं बल्कि मिलारेपा था, जिसके बारे में तिब्बत में आज भी लोग खुलकर बातें करते हैं। जब मिलारेपा उस शहर के पास पहुंचा जहां मिलारेपा रहता था तो उसे कुछ बच्चे मिले। उसने उनसे पूछा कि वह अनुवादक मारपा कहाँ है। एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। बच्चा उसे खेत में लेकर गया जहाँ मारपा ज़मीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने ज़मीन जोतना बंद कर दिया और उसे देसी शराब देते हुए कहा, इसे पी लो फिर ज़मीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने शराब पी और जुताई के काम में लग गया। कुछ देर बाद मारपा तो वहाँ से चला गया, लेकिन वह बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वह वहीं एक तरफ हैरानी से भरा खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब क्या करना है। तब वह बच्चा उसके पास आया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उसे मारपा के घर में ले गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने उसे मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। कुछ देर के बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञान दे दे और मेरे बंधन को तोड़ दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ समर्पण करता हूँ। कृपया इसके बदले में मुझे
खाना, कपड़े और ज्ञान दें। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही थी। जो लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहते थे कि हम अपनी आत्मा देते हैं, वे वास्तव में गलती करते थे। आखिर जो आपकी है ही नहीं उसे देना तो बहुत ही आसान है। उसे कह देना कि यह मैं आपको देता हूँ कितना आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। मिलारेपा की बात सुनते ही बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और फिर उससे कहा, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो, इसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह ही दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा, या तो फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ और रहने व खाने का अपना इंतजाम तुमको कहीं और से करना होगा। यह तो तुम्हारी इच्छा पे है। यह सब सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। मिलारेपा एक जोशीला व्यक्ति था और जो भी करता था उससे कुछ ज़्यादा ही कर बैठता था। वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया। काफ़ी दूर दूर तक भीख मांग कर के बोरे में गेहूँ जमा कर लिया। दरअसल वह एक ही बात वह साल भर का खाना जमा कर लेना चाहता था, ताकि मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सुकून के साथ सीख सके। उसने बहुत सारा गेहूँ जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा गेहूँ बचाकर बेचकर उसने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मोठ वाला तांबे का एक बर्तन खरीदा। गेहूं के भारी बोझ के साथ वह मारपा के घर वापस आया। धड़ाम की आवाज़ के साथ उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारपा ने आवाज़ सुनी तब वह दोपहर का खाना खा रहा था। वह खाना खाते हुए बीच में से उठकर बाहर आया और बोला, लगता है तुम बेहद गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज़ से तुमने पूरे घर को दहला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर मिलारेपा गिड़गिड़ाने लगा, आपने मुझसे अपना खाना लाने के लिए कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए रखते समय मुझसे ये संभल नहीं पाया और धम से बोरा नीचे आ गिरा। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था, तुम खाने को इस तरह फेंक नहीं सकते। इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लोगों के व्यवहारिक का इसी से समझ आता है, वे कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीज़ों को रखते हैं और किस बातों की तरह से लेते हैं। इसलिए मारपा ने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तुमने बोरे को ठीक तरीके से ना रखकर उसे फेंका, इसलिए या तो तुम यहाँ से बाहर जाओ या यहाँ रहकर पहले मेरे घर के काम करो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। मिलारेपा घर का काम करता और दूसरे शिष्य आते और महान चीज़ों को सीखकर लौट जाते। मिलारेपा का ना तो कोई दीक्षा मिली ना ही कोई सीख। हालांकि बीच बीच में वह सत्संग के दौरान छिपकर उनके बीच पहुंच जाता और चाहता कि उसके गुरु से कुछ शिक्षा उसे भी मिले, लेकिन जब भी वह छिपकर वहां पहुंचता तब तक मारपा को पता चल जाता और वह अपने शिष्यों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर देता। ऐसा ही बहुत समय तक चलता रहा। मिलारेपा छिपकर बैठता और मारपा उसकी पिटाई करवा देता। धीरे धीरे जब बहुत समय गुजर गया तो आखिर एक दिन मिलारेपा ने मारपा की पत्नी दमे माँ से याचना की। दमे माँ मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उसने मारपा से कहा कि आप उसे कुछ सिखा क्यों नहीं देते हैं, ये बहुत समय से हमारी सेवा कर रहा है। अपनी पत्नी की बात को सुनकर मारपा ने कहा, यदि वह मेरे बेटे के लिए एक 3 कोने वाला घर बना देगा तो मैं इसे अवश्य ही शिक्षा दूंगा, लेकिन शर्त है कि इसे घर के अकेले ही पूरा करना है, इसमें किसी को भी सहायता नहीं लेनी है। मिलारेपा ये सुनकर शर्त को मान गया और घर बनवाने में लग गया। अगले दिन रात एक कर दिया और उसने अपनी मेहनत से 3 कोने वाला एक कुछ ही महीनों में बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि इस दौरान उनका शरीर बुरी तरह से थक गया था और जगह जगह से कट भी गया था, लेकिन जैसे ही 3 कोने वाला घर बनकर तैयार हुआ तो मारपा ने कहा, मुझे यह घर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसमें 4 कोने होते तो बराबर दिखता। मिलारेपा फिर से अपने काम में लग गया। कुछ महीने के बाद उसने 4 कोने वाला घर बना दिया। फिर मारपा ने कहा, यदि इस घर की बुर्ज 60 फीट ऊंची होती तो कोई बात भी होती। मिलारेपा एक बार फिर से अपने काम में लग गया। वह काम पूरी करता और मारपा उसे कुछ दूसरा काम बता देता। इसी बीच यह भी चलता रहा कि मिलारेपा छिप छिप कर सत्संग सुनने की कोशिश करता और उसके शिष्य द्वारा पीटा जाता और बाहर आ जाता। तब मिलारेपा ऐसा करते हुए बहुत समय व्यतीत कर देता है और एक दिन पुणे गुरु पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मेरी उम्र अब ढलने लगी है, मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तब गुरु की पत्नी ने एक दूसरा उपाय निकाला। उसने मारपा के नाम से एक चिट्ठी तैयार की और मारपा के ही हस्ताक्षर करके मिलारेपा को देते हुए कहा कि इसे लेकर तुम एक भिक्षुक के पास चले जाओ, वह भी तुम्हें आध्यात्मिक शिक्षा दे सकता है।
बस उसे ये कहना कि मेरे गुरु ने चिट्ठी दी है जिसके कारण कि तुम मुझे सिखा सकते हो। भिक्षु वह चिट्ठी पढ़कर मिलारेपा को सिखाने लगा, लेकिन वह जब भी सिखाता मिलारेपा के मन में कुछ जाता ही नहीं। शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब भिक्षुक ने कहा कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, ज़रूर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है, तभी वहाँ पर मारपा भी आ गया। उसने भिक्षुक को फटकार देते हुए कहा, मेरे द्वारा दीक्षा दिए जाने वाले शिष्य को तुम किस तरह से दीक्षित कर सकते हो? यह गुरु धर्म के विपरीत है। तब भिक्षुक ने यह चिट्ठी दिखाई और कहा कि यदि यह चिट्ठी तुम्हारी नहीं है तो वही यह गलती है किसके कारण मिलारेपा कुछ सीख नहीं पा रहा है। जब मारपा के सामने मिलारेपा का झूठ प्रकट हो गया तो मिलारेपा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। वह अपने हृदय में इतना गल गया कि आत्महत्या के विचार से वहाँ से चल गया। मारपा ने अपनी पत्नी और उस भिक्षुक से कहा, मैं उसे बहुत समय से इसलिए नहीं सिखा रहा था क्योंकि उसके मन में अहंकार था। वह बार बार चोरी छिपे ज्ञान भी लेना चाहता था। वह निश्चल हृदय का नहीं हो पाया। हालांकि आज उसको अब ग्लानि हो रही है तो उसका हृदय पवित्र हो गया है। अब मैं उसे अवश्य ही ज्ञान दूंगा। तब वह मिलारेपा को खोजकर उसे वापस लाया और दीक्षा देने लगा। कुछ समय के बाद मिलारेपा जब पूर्ण रूप से दीक्षित हो गया तो मारपा ने उसे कहा कि अब तुम डाकनी साधना करो। एक कमरे में बैठकर दिए गए मंत्र के साथ तुम डाकनी का ध्यान करो। मिलारेपा ऐसा ही करने लगा। 3 दिन बीत गए। कमरे का अंधेरा और मिलारेपा का वह मंत्र, केवल यही 2 लोग उसके साथ थे। मंत्र पढ़ते हुए वह बार बार डाकनी का ध्यान करता। तीसरे दिन के अंतिम प्रहर में डाकनी वहाँ प्रकट हुई। कुछ लोग कहते हैं कि स्वप्न में आई, लेकिन जो भी था डाकनी मिलारेपा से बात करने लगी। मिलारेपा से बात करते हुए डाकनी ने कहा कि तुमने गुरु मारपा से कहो कि उसके पास जो पूरी शिक्षा है, जो आखिरी शिक्षा है, वह भी तुम्हें दे। तुम्हारी शिक्षा में केवल एक कमी है जिससे कि तुम पूर्ण अभी नहीं हुए हो। मिलारेपा डाकनी की बात सुनकर अपने गुरु के पास गया और वहाँ पर जाकर उसने कहा, गुरुदेव आपने मुझे एक शिक्षा तो दी है, डाकनी कह रही है तुम्हारे पास एक शिक्षा का अभाव है। यह सुनकर मारपा ने कहा कि मैंने जितनी भी शिक्षाएं पढ़ी हैं वह सब तुम्हें समर्पित कर दी हैं। मेरे पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। लेकिन डाकनी की बात गलत तो हो नहीं सकती है, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए हमें अपने गुरु के पास चलना चाहिए। यह कहकर मारपा मिलारेपा को लेकर भारत में नरोपा के पास चला आया। नरोपा मारपा के गुरु थे और पहुँचे हुए आध्यात्मिक व्यक्ति थे। नरोपा ने जब मिलारेपा और उससे गुरु की बात सुनी, नरोपा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यह आखिरी विद्या मिलारेपा को दी। उसके बाद नरोपा ने मारपा से कहा कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तुम में भी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, लेकिन मिलारेपा जितना दृढ़ता तुम्हारे अंदर नहीं है, इसी कारण मैंने तुम्हें आखिरी विद्या नहीं दी थी। मुझे योग्य शिष्य की तलाश थी और वह योग्य शिष्य मिलारेपा निकला। कहते हैं कि उसके बाद से मारपा, जो कि अधिक वृद्ध था, वह मिलारेपा का शिष्य बन गया। पानी की जो पहले गुरु था वह शिष्य बन गया और मिलारेपा भारत से अध्यात्म की पूरी शिक्षा लेकर वापस तिब्बत चला आया। फिर उसने तंत्र मार्ग को छोड़ करके गीत लिखे, संत कवि बन गए और भक्ति में लीन हो गए। वे संग नोक हेरुका की किताब 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा इस बात की पुष्टि करते हैं कि मिलारेपा ने अपने जीवन में 1 लाख गीतों की रचना की थी। इस कारण उसे संत कवि कहा जाने लगा। लाइफ ऑफ मिलारेपा किताब में भी मिलारेपा के गीतों का वर्णन है। तो दर्शकों, यह एक ऐसी कहानी थी जिससे एक तांत्रिक तंत्र विद्या के ऊपर अध्यात्म साधना की तरजीह देता हुआ अपना जीवन पूर्ण करता है। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब तक के लिए जय तारा।